जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीर कर रहे थे तो एक शराबी पे असर हो गया, दौड़ा हुआ आया, कहने लगा हुजूर हर रोज शराब पी है, 40 साल हो गए शराब पीते, आपकी बातें दिल को लग गई हैं, लेकिन आज तौबा करूंगा तो अल्लाह माफ कर देगा। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे तेरा कोई इंतजार कर रहा है? तो कहने लगा हुजूर नशइयों का शराबियों का कौन इंतजार करता है? कुछ जमाना अम्मा इंतजार करती थी, अब समझ गई वो नहीं आएगा। कौन इंतजार करता है? समझ गई वो नहीं आएगा। कुछ अरसा बीवी ने इंतजार किया, समझ गई किसी नाली में पड़ा होगा, नहीं आएगा। बहन भाई बाल बच्चे इंतजार करना छोड़ गए, अब मेरा कोई नहीं इंतजार कर रहा। तो हज़रत जुनैद बगदादी रो पड़े, फरमाने लगे नहीं, रब की रहमत तेरी तौबा का अभी भी इंतजार कर रही है, खुदा का करम तेरी तौबा का इंतजार कर रहा है, आजा, दरवाजा खुला हुआ, लौट आया। वो शख्स कहता है जब बात सुनी तो अल्लाहु अकबर कहा, कपड़े फट गए, कदमों में गिरा, वुजू किया, गुस्ल किया, मस्जिद आया, कहने लगा या अल्लाह तू वाकई राजी है, वाकई राजी है। तो फरमाते जब वो रो रो के ये दुआ कर रहा था तो मस्जिद के हर कोने से आवाज आने लगी, तूने सच्ची तौबा कर लिया तो तेरा रब राजी हो गया है, इनको पकड़ के लाओ। और हजरत जुनैद ने ये बात सीखी कहां से? हजरत सीरी सख्ती से। हजरत सीरी सख्ती आपके मुर्शद है, तो गुजर रहे थे गली में, एक दरख्त के नीचे रश बड़ा था, दरख्त था तो लोग वहां इकट्ठे थे, रश था तो आपने कहा जुनैद पता तो कर यहां क्या है? लोगों ने कहा हुजूर एक शराबी शराब के नशे में मस्त ऑल फॉल बोल रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। हजरत गए, छड़ी हाथ में थी, जवानों से कहा चलो निकलो भागो, सब लोग चले गए। तो फरमाया जुनैद जा प्याले में पानी ला। फरमाते मैं पानी लाया तो हजरत ने अपने हाथों से उसका मुंह धो डाला। अल्लाह करे इनका कोई मुंह धोने वाला ही आ जाए, अल्लाह करे कोई आए जो इनका मुंह धो डाले। ये तो बेचारे अब उलझ गए गुनाह में, कोई आए इनका बाजू थामे, मुंह धो डाला। और धो के ना मुंह, तो रब करीम के वली की आंखों में आंसू आए और कहने लगे अल्लाह मैंने मुंह इसलिए धोया है कि जितने लोग शराब की बू सूंघेंगे इसके शराबी होने पे गवाह बनेंगे। चलो अब मुंह धोया है, कोई बू तो नहीं ना सूंघेगा, और लोग तो गवाह ना बनेंगे कि शराबी है। और फिर रो के कहने लगे ए अल्लाह जो मेरी ताकत थी वो मैंने कर दिया, अब जो तेरे कब्जे में है तो भी रहमत फरमा। मेरी ताकत में मुंह धोना था, मैंने धो डाला है, तू दिल धो दिया करता है, मेहरबानी कर इसके दिल को भी सफाई अता फरमा दे। ये कह के चले गए। फरमाते हजरत जुनैद में तहज्जुद का वुजू करा के जनाबे सीरी सख्ती को मस्जिद में लेके पहुंचा तो वो शराबी मुझसे पहले मस्जिद में बैठा हुआ था और आवाजें आ रही थी, सिर्री तूने मुंह धोया था तो हमने दिल भी धो डाला है, धो डाल इनके बाजू। इमाम बहकी ने दलाइल के अंदर लिखा है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो हुजूर की मुकद्दस आंखें आंसुओं से भर गई। हुजूर ने फरमाया अबू बसीर तेरी तकलीफ मुझे नजर आ रही है पर मैंने वादा किया हुआ है, मैंने वादा। भाई यहां डट के रहना बड़ा मुश्किल है, यहां कायम रहना बड़ा कठिन मराला है, यहां आजमाइश के मौके पर दीन पर उन्होंने तो रखा ही नहीं, लोग ताने देते हैं बातें करते हैं, रखा ही नहीं, तू फिर उनका बनता है। हुजूर ने फरमाया तुझे जाना पड़ेगा। सहाबा कहते हैं पूरे मदीने में ऐसे था जैसे शोक का समा हो। जब वो दो सिपाही हजरत अबू बसीर को पकड़ के ले जा रहे थे तो वो पलट पलट के पीछे देखते थे, पलट पलट, पैरों में खून है, आंखें आंसुओं से भरी हुई। फरमाते हैं जब वो पलट रहे थे तो मदीने की गलियां भी रो रही थी। मेरे नबी पाक जब वो आंखों से ओझल हो गए तो हुजूर बैठ गए जमीन पे, नबी पाक ने रोना शुरू कर दिया। फरमाया अल्लाह तूने इस शख्स की मदद फरमानी है, इस पर करम करना है, अल्लाह इसका ख्याल फरमाना। उसके लिए दुआ की, हुजूर रोए। हजरत अबू बसीर बाहर निकले तो वो जो काफर थे ना वो कहने लगे तू बड़ा बनता था उनका, उन्होंने तुझे रखा नहीं, तुझे रखा भी नहीं। तो हजरत अबू बसीर ने थप्पड़ मारा मुंह पे, कहने लगे मैं वो नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊं, ईमान यकीन और इस्तिकामत की दौलत मिली हुई है। आप फरमाने लगे मेरा तो ईमान और पुख्ता हो गया है कि मेरा नबी अपने वादों का बड़ा पाबंद है, मेरा रसूल अपने वादों का बड़ा पाबंद है। हजरत अबू बसीर कहते हैं मदीने की सरहद गुजर गई तो मैंने खींची तलवार, उनमें से एक सिपाही, अब आओ मेरे मुकाबले में जिसने आना। एक को मारा, दूसरा भाग गया। फरमाते अब मैं मक्के जा नहीं सकता था, जाऊंगा तो वो ज्यादा मारेंगे,
मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया। फरमाते एक जंगल में जाके अल-ईस नाम की एक बस्ती थी, वहां डेरा लगा लिया, दरिया के किनारे पानी पी लेता, पत्ते खा लेता, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते ते उत्तों सबर पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन उत्ते लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। फरमाते सालों पत्ते खाए, अब जो भी वहां से तंग होता वो मेरे पास आके पना लेता, जिसको मक्के वाले मारते मेरे पास आके, कहते ताने देने वाले आके कहते हो तुम किस तरह के नौकर हो, तुम्हें तो उन्होंने रखा ही नहीं। हमने कहा चुप कर जा, वो हमारे आका हैं, वो हमारे आका हैं, रखे तब भी ठीक है, ना रखे अल्लाह अकबर। ईमान देखो, कुव्वत देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉੰਜ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੰਦਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। फरमाया बस ठीक है, जिस तरह हुजूर राजी वैसे ही हम राजी। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास 300 सहाबा इकट्ठे हो गए, 300। हजरत अबू बसीर जब मदीने की सरहद से गुजर रहे थे ना, तो नबी पाक ने एक आवाज दी थी, फरमाया अबू बसीर एक वक्त आएगा कि मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचेगा, एक टाइम आएगा। हजरत अबू बसीर से जब कोई कहता ना कि जिंदा किस बात पे हो, तो फरमाने लगे मुस्तफा के फरमान पे बड़ा यकीन है, बुलावा आएगा, मुझे बुलावा, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, और करम की जब नजर होगी मदीने, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त गुजरता गया, 300 लोग इकट्ठे हो गए। जब कोई मुसलमानों का काफिला मक्के के पास से गुजरता तो मक्के वाले लूट लेते थे। हुजूर ने भी इजाजत दी मदीने वालों को, अगर उनका काफिला कोई आए तुम्हें भी हमले की इजाजत है, कुफर का माल माले गनीमत है। हजरत अबू बसीर कहते हैं जब भी हमारे करीब से वो रास्ता था शाम की तरफ जाने का, जब भी काफिर गुजरते हम उनके काफिले पकड़ लेते, लूटते, हम भी उनको उस तरह की सजा देते जो मुसलमानों को देते थे। फरमाते उनका जीना मुहाल हो गया, हाथ बांध के नबी पाक की बारगाह में गए, कहने लगे ये शेख खत्म फरमा दे और आप उनको बुला ले, बुला ले। हजरत अबू बसीर फरमाते मैं बूढ़ा आदमी था, दिन भर मैं काम करता, मेहनत करता, उस इलाके में खेती बाड़ी करता, जब रात होती तो मैं किसी पहाड़ के टीले पे बैठता और मदीने की जानिब मुंह कर लेता, और मैं इंतजार करता बुलावा कब आएगा, कब हुजूर का पैगाम आएगा, मैं इंतजार करता। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद बीमार, सख्त बीमार थे, तो कुरैश ने शेख खत्म की। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने 2 सहाबा को रुका दिया, फरमाया जाओ उसे जाके कहो आ जाए, उसे कहो आ जाए। सहाबा कहते हैं हम पहुंचे तो उनका आखिरी वक्त चल रहा था, आखिरी हिजकियां थी, ईमान और यकीन देखो, आखिरी हिजकियां। लोग कहते अबू बसीर वक्त आ गया, वो कहते नहीं अभी वक्त नहीं आया, वक्त तब आएगा जब नबी पाक का बुलावा आएगा। हुजूर का वादा था वक्त तब आएगा जब मेरे नबी का बुलावा आएगा, अभी बुलावा नहीं आया, तो अबू बसीर का वक्त भी नहीं आया। सहाबा कहते हमने जाकर रुका, थमाया, उठने की भी ताकत नहीं थी। जब हुजूर का रुका लिया ना, तो दोनों यूं मुट्ठियां बंद कर ली, गोया झूम झूम के नारे लगाने लगे, आओ देखो मेरे नबी के वादे कितने सच्चे हैं, आओ देखो हुजूर के वादे। चूमते हुजूर का नामा सर पे रखते, सीने से लगाते, और कहते हैं फिर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ने लगे, कहने लगे हुजूर में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह में आया। कहते बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई, उनकी रूह परवाज कर गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का यकीन, एतमाद इतने आला दर्जे का। कमजोर मुसलमान, दाएं बाएं देखता मुसलमान, कुफर के वादों पर एतबार करता, यहूदी ईसाई और सिख के वादों पर एतबार करता, दुनियादार ठग और चोर के वादों पर एतबार करता, ये रब करीम के वादे पर एतबार नहीं करता, ये अल्लाह रसूल के साथ अपनी तवज्जो को मबजूल नहीं करता। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने एतमाद करके, यकीन करके हमें बतलाया है कि जब तेरे पास यकीन की दौलत होती है फिर तो दुनिया का ताकतवर आदमी होता है, जब तेरे पास ईमान की कुव्वत होती है तो दुनिया का सबसे मजबूत शख्स होता है। अपने आप को मजबूत करें, अपने अंदर ईमान की तवानाई पैदा करें, ये झूठे वादों पर, झूठी तसल्लियों पे अपने आप को जिंदा ना रखें, ना देखें दाएं बाएं क्या हो रहा है, तवज्जो सीधी अल्लाह रसूल की जानिब रखें, मजबूत ईमान पैदा करें, तगड़ा दानाई वाला। एक हदीस मैंने अल बदाया में पढ़ी, और जब रवायत पढ़ी ना
तो पढ़ के मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा बस भाई अब इससे आगे कहां जाना है किसी ने, ये तो हद है, इस उन्वान पर हद है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।